आज की मोटिवेशनल कोट की और मोटिवेशन लाइन की। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। बात इतनी सी है कि आत्मविश्वास नाम की जो चीज़ होती है वो आत्मविश्वास की नाम की चीज़ ही आपको आगे ले जाएगी और दुनिया से लड़ना सिखा देगी। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका पढ़ाई से हो, चाहे आपका बेसिक कार्य हो, या किसी के प्रति आपकी जो भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, कोई भी गोल डिसाइड कर रखा है आपने, या किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, लेकिन उस क्षेत्र में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपके अंदर है तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा और आपकी कामयाबी का पीछे उसी का रोल होगा। एक तरह से कामयाबी जो हासिल करते हैं अपन, वो एक तरह से असफलता जो होती है हमारी, वो असफलता इसलिए मिलती है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस खो जाता है। जैसे कि बात करते हैं, एग्जाम देने आप जाते हो, तो क्या करते हो, आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हो और वो आपका आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। एक तरह से आप क्या होते हैं, ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो और कंफ्यूज होकर क्या करते हो, आपको आते हुए भी उन क्वेश्चनों को क्या कर देते हो, आप गलत कर देते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, आत्मविश्वास जरूरी होता है। तो आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको बनाए रखना है और अपने आप को गोल को लेकर अपने आप के गोल को डिसाइड करके आगे बढ़ते हुए जाना है। करते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप महत्वपूर्ण यूपीएससी लेवल का देखकर और नोट कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी लेवल से आप पढ़ रहे हो, आरएस लेवल से आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो छोटे एग्जाम होते हैं सेंटर के, जैसे कि हम बात करें एसएससी, रेलवे, और जैसे कि राजस्थान लेवल के हम बात करते हैं तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार जो भी है XYZ, वो सब आपके यहाँ से कंप्लीट होने वाले। तो साथियों हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पहला क्वेश्चन है 11 जून 2021 से शुरू हुआ 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो अभी हाल ही में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, क्या हुआ साथियों, G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये कौन से नंबर का G7 शिखर सम्मेलन था? तो ये था अपना 47वें नंबर का। कौन से नंबर का? 47वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। अब ये G7 शिखर सम्मेलन क्या होता है, G7 क्या होता है और इसकी थीम क्या है? तो पहले बात करते हैं हम G7 शिखर सम्मेलन की। तो इसकी थीम है सारे प्यारे बच्चों, इसकी थीम है बिल्ड बैक लेटर। क्या है? बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब यह था कि जैसे हम कोरोना वायरस का अभी हाल ही में दौर चल रहा है, विश्व में कोरोना महामारी एक तरह से फैली हुई है, उसमें जो इकोनॉमी हमारी प्रभावित हुई है, उसी को देखते हुए अभी हाल ही G7 शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में यह उद्देश्य रखा हुआ है कि कोरोना के कारण, जो कि महामारी के कारण जो इकोनॉमी अस्त व्यस्त हुई है, उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, वापस से दुगने साहस से, दुगने आत्मविश्वास से हम क्या करेंगे, अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करके इकोनॉमी को वापस से बढ़ाएंगे। तो इसकी थीम तो क्या हो गई, बिल्ड बैक बेटर। इसकी क्या हो गई, थीम हो गई। कौन से नंबर का 47वां शिखर सम्मेलन था? G7। अब बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की। तो साथियों एक तरह से G7 शिखर सम्मेलन क्या हुआ, एक तरह से बवाल हो गया। क्या हो गया? बवाल हो गया। एक किस तरह से बवाल हो गया गुरुजी? तो इस तरह से बवाल हो गया साथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि G7 जो शिखर सम्मेलन होता है, एक तरह से इसमें भाग लेने वाली जो कंट्रीज है, 7 कंट्रीज का मैं आपको नाम बताऊंगा। उससे पहले बात जान लो, तो जो ये 7 कंट्री है विश्व की, ये बहुत ही रिचेस्ट कंट्रीज है, बहुत ही रिच धनवान जो देश है, वो धनवान देश इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल है कि नहीं है? इस बार भारत की एक खुशनसीबी रही कि इसमें क्या होता है कि G7 शिखर सम्मेलन में क्या बुलाते हैं, गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। तो इस बार भारत भी इसमें शामिल था और इस बार हम देखें तो 4 देश इसमें गेस्ट के रूप में शामिल थे। अगर हम बात करते हैं G7 के इतिहास की, तो आपको पता होगा 1973 का जो ऑयल क्राइसिस आया था, क्या आया था, ऑयल क्राइसिस कब आया था? ऑयल क्राइसिस आया था साथियों 1973 में। जो 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, इसके बाद क्या हुआ था, सभी देशों ने मिलकर क्या किया कि इसमें एक तरह से निर्णय लेने के लिए एक से एक क्या किया, बैठक की। और बैठक में क्या हुआ कि जो प्रमुख देश है, धनवान देश है, उन्होंने मिलकर 1975 में, कब, 1975 में G7 शिखर सम्मेलन की स्टार्ट की, मतलब G7 बनाया। उस टाइम में ये G7 नहीं था साथियों। 1975 में अगर G7 स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम ओनली 6 देश शामिल थे। क्या थे?
6 देश शामिल थे, तो उस टाइम G6 नाम से ये जाना जाता था। लेकिन इसमें बाद में क्या हुआ कि प्लस एक जो देश आया वो देश आ गया कनाडा। कौन सा देश आ गया? तो 1975 में तो 6 देश थे, बाद में एक देश शामिल हुआ और वो देश था कनाडा। इस प्रकार G7 में कितने देश शामिल हो गए? तो G7 में शामिल हो गए 7 देश। जिसे कि हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है, जैसे कि आपको एक ट्रिक बता दूं, वैसे कि वो ट्रिक आपके लिए, स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, क्या पिलाया? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। आप मैडम जी को जूस पिला दिया, तो इसमें हम बात करते हैं, इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि जी का मतलब क्या है? जर्मनी। जी का मतलब हम बात करते हैं तो जर्मनी, और आगे हम बात करते हैं तो ये है फ्रांस। इसके बाद जे का मतलब क्या हो जाएगा? जापान। जे का मतलब क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, जी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? जापान। अगर हम बात करते हैं यूके, तो ई का मतलब होगा यूएसए, मतलब अमेरिका। आगे हम बात करते हैं सी का मतलब, तो सी का मतलब हो गया कनाडा। क्या हो गया? कनाडा। ई की हम बात करते हैं तो ई का मतलब हो गया इंग्लैंड। कितने देश हो गए? गिन लो आप, इंग्लैंड। तो ये क्या हो गया? जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, कनाडा और इंग्लैंड। ये G7 की कंट्रीज है। 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा देश था? तो एक देश है साथियों, ये रहा इटली। कौन सा देश है? एक देश बच गया, इटली। ये इटली। ये सारे 7 देश है, और ये सारे 7 देश किस में शामिल है? ये शामिल है G7 में। तो ठीक हो गई, आपको गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, जो कि हम बात करते हैं। जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, जे का मतलब जापान, यू का मतलब यूएसए अमेरिका, आई का मतलब इटली, और हम बात करें सी का मतलब कनाडा, और ई का मतलब इंग्लैंड। ये सारे शामिल हो गए किसमें? G7 में। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। जब G7 शिखर सम्मेलन होता है तो इसमें एक और देश भी शामिल था, जिसका नाम था रूस। कौन सा था? रूस शामिल था। लेकिन 1994 के बाद, कब से? 1994 के बाद। 1994 के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1994 के बाद रूसिया इसमें शामिल हुआ था, और ये कब अलग हो गया? तो ये अलग हो गया 2014 में। 1994 में रशिया शामिल हुआ था, और ये माइनस कर दिया 2014 में। तो G7 से G8 बन गया था रूस शामिल होने के बाद। और रूस शामिल होने के बाद कब रूस शामिल हुआ था? तो रूस शामिल हुआ था 1994 में। ठीक है, G7 G8 हो गया। बाद में G8 से वापस 2014 में रूस बाहर निकाल दिया गया, और रूस बाहर निकाल दिया गया तो वापस कितने देश बच गए? 7 देश बच गए, जिसमें हम बात करते हैं जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, इटली। ये 7 देश इसमें किसमें शामिल हो गए? G7 में शामिल हो गए। अब बात करते हैं गुरुजी के G7 शिखर सम्मेलन हुआ, इसका मतलब क्या है? तो इसमें दुनिया वाले के जो पैसे वाले देश है वो इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और अभी हाल ही में 11 से 13 जून के बीच में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है। अभी G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आइए चलते हैं, आपको लेकर मैं चलता हूँ G7 के शिखर सम्मेलन में कहाँ पर हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल है। तो देखो, इसमें हम बात करते हैं पहले तो 10 G7 एजेंडा दिस ईयर एंड व्हाट इज इन इट फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए इसमें क्या बोला गया है, इसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ये G7 में शामिल वाले सारे देशों के नक्शे, जिसमें हमने बात कर ली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे आप इसको देख रहे हो, इस इमेज को आप देख रहे हो, तो इसमें आप नोट करोगे कि इसमें आपको 7 नहीं 9 आदमी दिखाई देंगे। कितने आदमी दिखाई देंगे? 9 आदमी दिखाई देंगे। देखो, 1 दिखाई दे रहा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 दिखाई दे रहेंगे। लेकिन G7 में तो क्या होता है? 7 ही शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं? 7 ही देश शामिल होते हैं। लेकिन ये गुरुजी हम बात करते हैं कि ये 2 देश या 2 देशों के अलावा ये 2 नागरिक कौन दिखाई दे रहे हैं? तो आपको भैया ये 2 नंबर वाले और ये कि मैडम, इनको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इनको ध्यान से देखिए तो हमको पता चलेगा इसमें। और इसके पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा पानी जैसा, ये पानी जैसा ये साथियों कार्बिस। ये कार्बिस क्या है गुरुजी? तो ये कार्बिस में बताता हूँ आपको कि फ्रांस के निकट, कहाँ पर? फ्रांस के निकट एक खाड़ी है, और उस खाड़ी का नाम है कार्बिस खाड़ी। क्या नाम है? कार्बिस खाड़ी। और ये G7 शिखर सम्मेलन जो 11 से 13 जून के बीच में आयोजित हुआ है, इस G7 शिखर सम्मेलन को क्या बोला गया है? कार्बिस बे डिक्लेरेशन। क्या बोला गया है? तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन। क्या बोला गया है?
कार्बिस बे डिक्लेरेशन, ये बोला गया इस शिखर सम्मेलन को। तो ये क्यों बोला गया, क्योंकि इनके पीछे जो खाड़ी जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इन सब ने जाकर फोटो खिंचाया, यहाँ पर सब ने जाकर फोटो लिया और फोटो लेकर यहाँ पर क्या हुई, ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ कार्बिस खाड़ी में। कार्बिस कहाँ का खाड़ी कहाँ पर है, तो कार्बिस खाड़ी है साथियों कहाँ पर, तो ये शामिल है इसके आपास में फ्रांस के निकट में। अब इसमें ये दो आदमी जो दिखा दे रहे हैं आपको मैडम, और ये सात के अलावा ये दो एक्स्ट्रा है। ये दो एक्स्ट्रा कौन होते हैं, तो ये दो एक्स्ट्रा है, एक का नाम तो है चार्ल्स मार्कल, इनका नाम तो क्या है, चार्ल्स मार्कल। क्या नाम है, चार्ल्स मार्कल, क्या नाम है, चार्ल्स मार्कल। और ना, और इन मैडम का नाम क्या है, तो इन मैडम का नाम है उर्सुला। क्या नाम है, उर्सुला, उर्सुला, ये मैडम का नाम है उर्सुला। इनका नाम है चार्ल्स माइकल, इनका नाम है उर्सुला। अब ये कौन है, तो ये है भैया प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के ये क्या है, प्रेसिडेंट है। क्या नाम है इनका, चार्ल्स माइकल। और ये कौन है, यूरोपियन यूनियन की ये क्या है, काउंसिल, जो चांसलर होती है यूरोपियन यूनियन की, ये काउंसिल मेंबर है, काउंसिल मेंबर है। क्या है, काउंसिल मेंबर है। कौन है, जो उर्सुला मैडम है, ये काउंसिल मेंबर, जो हम बात करते हैं यूरोपियन कमीशन की क्या है, ये काउंसिल मैडम है उर्सुला ओल्डना। अब यूरोपियन यूनियन में जो कमेटी हुई है, इसमें ब्रिटेन को क्या होता था कि जिस प्रकार यूरोपियन यूनियन होता था, यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं, तो यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं तो इसमें 28 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल थे, 28 देश शामिल थे। लेकिन इसमें जो एक देश निकल रहा था ब्रिटेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक्जिट बोलते हैं ना, ब्रेक्जिट, आपने नाम सुना होगा ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन में से 28 देश थे, इसमें से एक देश निकल गया तो ब्रेक्जिट हो गया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन में कितने देश है, 27 देश है। इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूरोपियन यूनियन की। और ये मैडम है यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर, और ये है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है चार्ल्स माइकल और इनका नाम है उर्सुला ओल्डन। चलते हैं गुरुजी, ये तो ठीक है, ये 7 देशों के क्या हो गए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो चुके हैं। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। तो ये कहाँ पर हुई है, कार्बिस खाड़ी में आयोजित हो गई है। कहाँ पर हो गई है, कार्बिस खाड़ी में आयोजित हो गई है। अब आगे इसमें बात करते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन की जो बात करते हैं, ये इसमें शामिल क्यों होते हैं। तो जैसे कि अपने अंदर बात करते हैं, अपने अंदर क्या होता है, संसद, लोकसभा ये होती है, आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कैबिनेट होती है। और कैबिनेट का जो कार्यभार संभालते हैं, आधिकारिक कार्यभार, वो कौन संभालते हैं, वो कैबिनेट सचिव संभालते हैं। और कैबिनेट सचिव का काम कौन करती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में तो ये करती है मैडम उर्सुला ओल्डन। उर्सुला ओल्डन क्या करती है, एक तरह से कैबिनेट सचिव का काम करते हैं यूरोपियन यूनियन में। अब जब ये 7 देशों का शिखर सम्मेलन होता है, इन 7 देशों के शिखर सम्मेलन में क्या होता है साथियों, कि 7 देश तो शामिल होते ही होते हैं, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है ये हमेशा शामिल होता है एक तरह से सचिव के तौर पर। और इनके साथ ये क्या करता है, बातचीत करता है देश दुनिया के बारे में। और देश दुनिया के बारे में बात करते हैं तो वही 7 जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ कि इनके बारे में मैंने बता दिया। इसमें क्या हुआ, 4 देशों की जो बुलाए गए, वो बुलाए गए थे साथियों। किनको बुलाया गया, तो हम बताते 4 देशों के, ये देखो आप, ये देखो आपको पूरा G7 का मैं आपको मैप समझाता हूँ। तो ये G7 के पूरे देश है। यूरोपियन यूनियन में ये शामिल वाले 2 क्या है, ये 2 यूरोपियन यूनियन के, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, माइकल साहब और उर्सुला मैडम। और ये 4 देश के जो गेस्ट रूप में शामिल हुए, ये गेस्ट रूप में द इन्वाइटेड गेस्ट कंट्रीज। और गेस्ट कंट्रीज में कौन कौन शामिल है, तो गेस्ट कंट्रीज में शामिल कौन कौन है, तो एक तो आपको मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, ये है मोदी जी। ये मोदी जी कहाँ से थे, भारत से। ये कहाँ से थे, ये अफ्रीका से। इनका नाम है राम पोसा जी। क्या नाम है, राम पोसा जी। क्या नाम था, तो राम पोसा जी इनका नाम था। और उधर बात करते हैं तो ये है भैया, ये साउथ कोरिया से, ये दक्षिण कोरिया के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के। ये 4 देश इसमें शामिल हुए थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यून साम, और जिनका नाम अभी बताते हैं, ठीक है। ये मोदी जी अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया क्या हुए थे, ये शामिल हुए थे किसमें साथियों, तो G7 के गेस्ट कंट्रीज के रूप में शामिल हुए थे। और ये G7 की कहते कंट्रीज है जो कि हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। 2 यूरोपियन यूनियन के सदस्य इसमें शामिल हुए थे, एक का नाम है माइकल और एक का नाम है उर्सुला मैडम। आगे चलते हैं और इसी में बात करते हैं, पूरी डिटेल आपको G7 के बारे में बताते चल रहे। तो ग्रुप ऑफ G7 जिसमें ये सारे देश शामिल है जिनकी हमने बात कर ली है, ठीक है। G7 के अंदर हम बात करते हैं तो 7 मेंबर कंट्रीज है। 1975 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी ग्रुप ऑफ 6 G7 G6 के नाम से, G6 के नाम से इनकी क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का टारगेट रखा था। 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें शामिल है। 2014 में रशियन को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था इसमें से। सारी चीज़ आपको मैंने बता दी है। आगे चले और बात करते हैं इसकी और डिटेल से। तो आगे चलते देखो साथियों, मैं इसके बारे में और बताता हूँ। तो देखो अब जैसे कि हम बात करते हैं, ये G7 शिखर सम्मेलन शामिल हो गया और G7 शिखर सम्मेलन में एजेंडा क्या निकल के आया। तो भैया जैसे कि यहाँ पे मोदी जी गए और मोदी जी से पूछा, बताइए मोदी जी क्या हाल चाल है। मोदी जी ने कहा बहुत बड़े हाल चाल है, ठीक है। मोदी जी ने बोला बहुत बड़े हाल चाल है, फिर बताइए आगे क्या करना है। तो मोदी जी ने जाते ही कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमें लाइसेंस दिलवा दो। क्या बोला मोदी जी ने, हमें लाइसेंस दिलवा दो। अब भैया लाइसेंस तो दिलवा दो, लेकिन किसका लाइसेंस दिलवा दें। तो मोदी जी ने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका है वो अमेरिका क्या करता है, जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन, इन सब के फॉर्मूला क्या कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, अमेरिका ने पैटेंट के रूप में दे देता है। और अब भारत चाहता है कि हम क्या करें, इन्हीं फॉर्मूला को हमको भी मिल जाए और इन्हीं के बेस पर हम क्या कर लें, दवाइयाँ बना ले, वैक्सीन बना ले। कौन बोलना चाहता है, मोदी जी बोलना चाह रहे हैं किनसे, G7 वालों से, ठीक है। तो उनसे बोला भी जो हमारे पास क्या है, कंपनियां भी बहुत है हमारे पास, जैसे कि हमारे भारत में कोवैक्सीन कोविशील्ड चल रही है, बायोलॉजिकल ही सामने आई है, सारी जो कंपनियां हैं वो काम कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक, ये सारी कंपनियां काम कर रही है वैक्सीन बनाने में। तो मोदी जी ने बोला कि हमारे पास कंपनियाँ हैं, सारी चीज़ें, लेकिन आप हमें फॉर्मूला दे दो, हम घर पर ही क्या कर लेंगे, वैक्सीन बना लेंगे और देश दुनिया के साथ क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। हम क्या करेंगे, किसी भी देश को जरूरत होगी तो उनको भी हम क्या करेंगे, वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला दिला देंगे, फॉर्मूला दिला दो। तो ये फॉर्मूला कौन देगा, तो उन्होंने कहा, G7 वालों से कहा कि फॉर्मूला कौन देगा। तो इसमें फॉर्मूला जो देंगे, तो साथ ही जो मैडम होती है ना, ये मैडम की बात करते हैं, ये सचिव के रूप में कार्य करते हैं, एक तरह से कार्यभार संभालते हैं। तो इन्होंने कहा जो आपके बगल में खड़ी है या बेटी है वो ही दे देंगे। तो ठीक है, इन्होंने बात की कि ठीक है मोदी जी आपकी बात हम सुनते हैं और आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूले की बात इन्होंने बोल दी। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछा कि भैया आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो जिस प्रकार इन्होंने जवाब दिया, तो इन्होंने जवाब दिया कि अगर मोदी जी बोल रहे कि हमें फॉर्मूला दे दो और हम फॉर्मूला से वैक्सीन बना लेंगे, तो जिस प्रकार वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो हम दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जिम्मेदारी ले ली कि दुनिया भर में बांटने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम क्या होगा, हमारे हाथ में होगा, मोदी जी का सहयोग हम अच्छी तरह से करेंगे। ये बोल दिया G7 शिखर सम्मेलन में। अब आगे चलते हैं, इसी की बात हम करते हैं। तो इसमें भारत को जो बात करते हैं, जिसे ये भारत को क्या क्या पहुंचाएंगे, जैसे कच्चे माल की मात्रा उपलब्ध करा दो, हमें फॉर्मूला दे दो, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या करी, खूब तरह से चर्चा की, जिसकी हम बात करते हैं कार्बिस बे डिक्लेरेशन बोला गया है, ठीक है। जिसमें 4 कंट्रीज ही शामिल थी। कौन थे, मोदी जी थे, अफ्रीका थी, साउथ कोरिया थी और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के सचिव थे, काउंसलर जो कमीशन की बैठ थी वो मैडम थी और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला कि आगे चलो ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बात और रखी, तो वो फॉर्मूला रखा, एक सेकंड में दिखाना चाहता हूँ आपको। तो इसका तो बिल्ड बैक बेटर, इसका क्या हो गई, थीम हो गई साथियों। आगे चलता हूँ और इसी में बात करता हूँ। तो देखो एक सेकंड, इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखो एक सेकंड, इसमें क्या हुआ साथियों, तो इसमें एक फॉर्मूला और निकल के आया। उस फॉर्मूले का नाम दिया गया B3W। क्या नाम दिया गया, B3W। इसका अर्थ क्या है, तो जिस प्रकार अपन ने बात की B3 की बात की, तो बिल्ड बैक बेटर, इसकी हमने बात की। W का मतलब भैया वर्ल्ड, क्या नाम है,
वर्ल्ड मतलब संसार। तो क्या बन गई, B3W का मतलब हो गया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये क्या हो गया B3W का बात कर लिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें इतनी बड़ी घोषणा की गई है, जिस प्रकार बेल्ट एंड रोड मैप, बेल्ट एंड रोड मैप की बात करते हैं तो चाइना के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया था, चाइना के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया था जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड मैप। बेल्ट एंड रोड मैप के द्वारा ये समझाया गया था चाइना के द्वारा कि हम क्या करेंगे, चाइना वालों ने बोला था कि हम पूरे देश दुनिया को एक तरह से रोड के माध्यम से, जो सड़क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, साथ के साथ हम समुद्री रास्तों से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह है कि चाइना के द्वारा एक शुरुआत की गई थी जिसका नाम बोला गया था कि बेल्ट एंड रोड मैप, जो चाइना का है। इसमें चाइना का उद्देश्य है कि सभी देशों से चाइना ने बोला हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे को, सभी देशों को एक दूसरे से सड़क के माध्यम से जोड़ने का और समुद्र के माध्यम से क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार इस बैठक में बात हुई बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के माध्यम से, तो इसमें यह बोला गया कि इसमें लगभग हम बात करते साथियों तो लगभग 40 बिलियन, कितना 40 ट्रिलियन की इसमें क्या होगा, एक उद्देश्य रखा है। और ये 40 ट्रिलियन उद्देश्य कहाँ पर लगाएंगे, तो ये लगाएंगे साथियों किस पर, ये लगाएंगे इस चाइना को घेरने पर, कि चाइना आगे नहीं निकल जाए। चाइना को एक तरह से सारों क्या करेंगे, G7 कंट्रीज वाले क्या करेंगे, घेरेंगे कि चाइना ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश दुनिया में इसका दबदबा बना रहे, एक तरह से देश दुनिया पर क्या करने लगे, राज करने लगे। इस तरह इन लोगों ने सोचा कि $40 ट्रिलियन का उद्देश्य रखा है, प्रस्ताव रखा है, इतना का पैकेज इन्होंने लागू किया है जिसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के लिए ये किया है। और इसमें क्या करेंगे, चाइना को घेरने की प्लानिंग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि G7 शिखर सम्मेलन के तहत में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब इसमें क्या होगा कि चाइना को घेर लेंगे। आगे बात करते तो आपको सारे उद्देश्य समझ में आ गया, मोदी जी ने क्या बोला, तो वो ये एजेंडा इसमें था और इस एजेंडा में ये सारे देश शामिल हुए और इनके द्वारा ये बोला गया था, एक तरह से ये हाइब्रिड मीटिंग थी जिसमें कोविड-19 के पेंडेमिक के बारे में भी चर्चा की गई और इसमें वर्चुअल फॉर्मेट में मीटिंग हुई जिसमें कि 4 देशों को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया, जिसकी थीम की हमने बात कर ली बिल्ड बैक बेटर, इसकी थीम है। और इसमें अपने क्षेत्र की जो बात करते हैं, अमेरिका में अभी हाल ही में रैंसमवेयर साइबर अटैक हुआ था, याद हो आपको, जो अमेरिका में रैंसमवेयर साइबर अटैक हुआ था। एक पाइपलाइन थी, ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो अमेरिका की थी, उस पर क्या हुआ था, हमला हुआ था, एक तरह से साइबर अटैक हुआ था। इन सभी चीज़ों पर ये क्या करेंगे, उसको सामना करने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की है और जिस में चीन का नाम लिया है, क्योंकि जो चीन की बात करते हैं उसको चीन को घेरा गया है। और कोविड-19 की तरफ से जो कोविड-19 की जो बीमारी है ये चाइना की ओर से, उसी के आधार पर चाइना को घेरने की एक तरह से साजिश की जा रही है, मतलब एक तरह से कोशिश की जा रही है। और यूके ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया है, जिसमें ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना होगा, ये इन्होंने बोला है, जिनका नाम है जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति है। और इनके द्वारा क्या कहा गया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए बारीकी से जांच होनी चाहिए, इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे आए जिससे कि चीन पर दबाव बढ़ सकेगा। देख लो आप, बाइडेन साहब का ये बयान है। इसमें हम बात करते हैं तो साथियों अभी हाल ही में देखो इसकी बात करते हैं तो बाइडेन साहब फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप एज यूएस प्रेसिडेंट की, जो बाइडेन साहब है ये अभी हाल ही में इनकी फर्स्ट ट्रिप है G7 में, मतलब पहली बार ये राष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार कहाँ गए हैं, तो ये पहली बार गए G7 शिखर सम्मेलन में। ये कौन है, बोरिस जॉनसन कहाँ के राष्ट्रपति, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके जो बाइडेन साहब है। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल है, इस मीटिंग में वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इनमें बातचीत करें तो क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड है ये इसमें शामिल थी। और ब्रिटेन की हम बात करें G7 सम्मेलन में ये शामिल हुए थे। ये स्विट्जरलैंड के थे, ये स्विट्जरलैंड जेनेवा से वो क्या नाम है इनका नाम, व्लादिमीर पुतिन, जो पुतिन साहब है ये है कि ब्रुसेल्स के नाटो की हम बात करते हैं, इन नाटो की क्या है, अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। पहले यूरोपियन यूनियन मैंने अच्छे से समझाया था आपको, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ये G7 शिखर सम्मेलन की बातें बाइडेन साहब, और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये सारी चीज़ बात हो गई। आगे चलते हैं और बात करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस की, और इन क्वेश्चंस के बारे में आप जवाब देने की कोशिश करोगे। देखो आप जवाब दो। पहला जवाब दो आप कि G20 आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी 2020 में। 2020 में G20 आपातकालीन बैठक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भैया सऊदी अरब ने। किसने की थी? सऊदी अरब ने। किसने की थी? सऊदी अरब ने G20 शिखर सम्मेलन की जो आपातकालीन बैठक थी इसकी अध्यक्षता की थी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करने की कोशिश करें। 2021 में G20 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा रोम, इटली। कौन करेगा? रोम, इटली की राजधानी है रोम, और इटली इसकी अध्यक्षता करेगा। तो 11 से 13 जून के बीच में, मतलब जब हाल ही में G7 हुआ था, ये 11 से 13 जून में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था साथियों, हम बात करें कार्बिस बे, जो कि फ्रांस के निकट कार्बिस खाड़ी है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ था G7। और हम बात करें G20, और G20 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा इटली, रोम। 2020 में G20 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सऊदी अरब ने की थी, ये मैंने आपको बता दिया। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? 2023 में बताओ कौन करेगा? 2023 में कौन करेगा बताइए आप? भारत। 2023 में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और 2022 में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा साथियों इंडोनेशिया। कौन करेगा? इंडोनेशिया। अब देखो साथियों, इसमें समझो, देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है। 2020 में 21 में 2020 में आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब में। 2021 में रोम, इटली में। अगर बात करते हैं 2022 में तो इंडोनेशिया, और 2023 में भारत। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है 2020 सऊदी अरब, 2020 सऊदी अरब। ठीक है, 2021 की हम बात करते हैं तो 2021 रोम, इटली। क्या है? रोम और इटली। इटली की राजधानी रोम है। 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। 2023 में कौन कर रहा है? 2023 में कौन कर रहा है साथियों? तो वो कर रहा है अपना प्यारा भारत। कि किसकी बात कर रहे हैं? G20 शिखर सम्मेलन की। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल है? 28, और बाद में ब्रेक्जिट होने के बाद कितने लगे? 27 देश यूरोपियन यूनियन में शामिल है। जिसकी अभी है जो बात करते हैं, जिसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जो कि हमने बात की थी। आपको पता है यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने अच्छा से समझाया था आपको, जिसमें कि स्विट्जरलैंड के साथ इन्होंने क्या कर दिया था? समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। थोड़े दिन पहले हमने डिटेल से बात की थी यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 2023 की बात कर ली। ब्रिक्स की बताओ, ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है बताइए? ब्रिक्स। ठीक है, भारत, रूस, ठीक है, नहीं, ब्राज़ील। एक सेकेंड, इसमें कौन कौन शामिल है? तो ये ब्राज़ील, रूस, इंडिया मतलब भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। किसमें? इसमें ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत ब्रिक्स में बैठक की अध्यक्षता करेगा 2021 में। आसियान 2021 की बैठक की मेजबानी किसने की बताइए? आसियान 2021 की बैठक की मेजबानी किसने की थी? ये की थी ब्रुनेई ने। किसने की थी? ब्रुनेई ने आसियान 2021 की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो शंघाई सहयोग संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन की हम बात कर लेते हैं इसी में। तो शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा बताइए? ये करेगा दुशांबे। कौन करेगा? दुशांबे करेगा। और दुशांबे किसकी राजधानी है? ये कजाकिस्तान की राजधानी। किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की ये राजधानी। किसकी बात कर रहे हैं हम? दुशांबे की। तो आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ से संबंधित थे जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि आपका आसियान कंप्लीट हो गया,
ब्रिक्स कंप्लीट हो गया, शिखर सम्मेलन कंप्लीट हो गया, G7 कंप्लीट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आई है तो अपनी मित्र मंडली के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर चलने दें और सेशन को शेयर करते जाए और बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।